साथियों, 14 अप्रैल 2020 बाबा साहब की जयंती पूरे देश में बहुत उत्सुकता से मनाने की इच्छा थी, लेकिन इस कोरोना वायरस डिसीज़ के होते हुए और लॉकडाउन की पोजीशन के रहते हुए हम इस जयंती को उसी के अनुरूप मनाएंगे, ऐसा हम लोगों ने इस साल निर्णय किया है। क्योंकि अब तक तो हमने बड़े नाच गाने, हर्षोल्लास और बहुत अनाप शनाप पैसा खर्च करके जयंतियाँ मनाई थी, और उसका नतीजा जब हम देखते हैं तो हमको लगा कि जितना इसके पीछे इनपुट है, आउटपुट नहीं है। आउटपुट से मेरा मतलब है कि जो उन्नति होनी चाहिए थी, जो विकास होना चाहिए था इस समाज का, इस देश के समण समाज का, बहुजन समाज का, मूल निवासी समाज का, या अधिकतर जो देश में रहते हैं सभी समाज का, वो विकास नहीं हो पाया। उल्टे कुछ चीज़ों में तो हम बहुत पीछे चले गए। इसीलिए इस कोरोना को और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए हमने ये निश्चित किया है कि इस साल इस जयंती को अपने घरों में बाबा साहब का जो लेखनी है, बाबा साहब का जो राइटिंग स्पीचेस हैं, जो साहित्य है, उसको एक बार ज़रूर देखें। क्योंकि भाषण तो आज तक बहुत सुने और बहुत हो गए, अब भाषणों से काम नहीं चलने वाला। अब तो उनकी शिक्षाओं पर अमल करने से काम चलेगा, और उनकी शिक्षाएं जब तक हम उनकी किताबें नहीं पढ़ेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम नहीं समझते कि हम कुछ बाबा साहब को समझ के कर पाएंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि जो ये लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, ये हम पढ़े लिखे और लिटरेट लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई। क्योंकि अब तक हम पढ़ते कम थे, मनन कम करते थे, दिखावा ज़्यादा करते थे, भाषणबाजी बहुत करते थे, उससे निजात मिली। तो लॉकडाउन का हमको पूरा उपयोग करके बाबा साहब की शिक्षाओं का, जो बाबा साहब ने हमको करने को बोला, पर्टिकुलरली जो इंटेलेक्चुअल क्लास अपने आप को आज बोलते हैं बाबा साहब के अनुयायी, उनके लिए तो बहुत बड़ा काम बता दिया है। लोग भाषणों में बोलते हैं, और मैंने भी पढ़ा है, कहते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ के कांशी राम जी ने बहुत बड़ा काम किया। तो उन्होंने अकेले ने इतना काम कर दिया, आज उस एनिहिलेशन कास्ट को करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। क्या कारण है? कारण साफ है कि हम लोग कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं बिठा पाए। कहते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। समय है करने का, एक्शन का। कहने का समय गया, बहुत हो गया। इसीलिए इस जयंती को मनाने के लिए हम लोग अपने घरों में रह के बाबा साहब को याद करें, बाबा साहब की बताई हुई बातों को ध्यान से सुनें, पढ़ें, बताएं घर में। क्योंकि मौका है कि अब तक तो हम बाहर जलसों में, समारोह में जाते थे और घर के लोग अपना काम करते थे, नहीं तो बच्चे लोग अपना एंजॉय करते थे, एंटरटेनमेंट करते थे। उन सब से एक मौके के रूप में हम इसको एक अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ते हुए इसका फ़ायदा उठाएं। कोरोना वायरस को भी हराना है, और देश में जो उथल पुथल मची है, देश में जो आर्थिक परिस्थिति है, उसको भी ध्यान रख के हमको इस पर भी विजय पानी है। तो समस्याएं मल्टी प्रॉन्ग्ड हैं, मतलब मल्टीफेरियस कहना चाहिए मुझे, कि एक तो कोरोना वायरस का डर है, प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या का भी बहुत बड़ी बात है, और तीसरे जयंती के बारे में जो बाबा साहब क्या चाहते तो उसको करना है, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। तो इन सब चीज़ों का सामंजस्य अगर बिठा पाएंगे, वो तभी बिठा पाएंगे तो हम अपने घर में बैठ के मनन करेंगे और क्या करना है सोचेंगे।
आज का समय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने सभी देशवासियों से, जो लोग बड़े उत्साही रहते हैं बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब की जयंती मनाने के बारे में, बाबा साहब के नारे लगाने के बारे में, उन सब को अपने घरों में बैठ के बाबा साहब का साहित्य जो समाज को सही रास्ते पर ले जाए उसको पढ़ें, उस पर मनन करें, घर में बताएं, बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को। इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब सवाल ये है, क्या इतना सारा साहित्य पढ़ लें 1-2 दिन में या थोड़े दिन में? नहीं। कुछ मैं 1-2 बातें कहूँगा कि इस देश में, इस देश के पूरे संपूर्ण विकास के लिए अभी 2 ही चीज़ बहुत ज़रूरी हैं बाबा साहब की, जिसको धरोहर कहता हूँ मैं। वो धरोहर है, एक तो है भारतीय संविधान और दूसरा है बुद्धा एंड धम्मा। भारतीय संविधान, ये देश कैसे चलना चाहिए, समाज में खुशहाली कैसे आनी चाहिए, मानवता का कल्याण कैसा हो, किस तरह से हो, सरकार किस तरह से काम करे, इसमें पूरा का पूरा विवरण है। डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ रही हैं, वो धज्जियाँ नहीं उड़नी चाहिए। डेमोक्रेसी को सरकार भी देखे कैसे चलाए, समाज के लोग भी देखें कि इसको कैसे चलवाना है, और उसमें सहयोग प्रदान करें, एक दूसरे का आपस में सामंजस्य बैठाएं, तभी काम चलेगा। एक तरफ कुछ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ बोल रहे हैं, इससे काम चलेगा नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने आर्टिकल 1 से लेकर 51A, जहाँ पर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ख़त्म होती हैं, वहाँ पर पूरी की पूरी बातें, इस देश के कल्याणकारी बातें बताई हुई हैं। अब हम उन पर गौर करें। कहने को तो हम लोग बहुत भाषणों में सुनते हैं कि साहब हमको तो अधिकार चाहिए, हमको फंडामेंटल राइट चाहिए, हमको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी होना चाहिए, हमको स्वाभिमान नहीं मिल रहा है, हमको एजुकेशन नहीं है। ये बिल्कुल सही बात, बहुत कमी है, हम बहुत पीछे हैं। लेकिन क्या सिर्फ भाषणों से या दोषारोपण से हो जाएगा? हम दोष कर दूसरों पर दें, वो अपने दोष छिपाएं, इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा सही बात को सही रूप में मानने से और उस पर काम करने से। इसीलिए समय आ गया है कि अब सबसे पहले, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बाबा साहब के प्रति सच्चा आदर सम्मान कहिए या उनको जयंती मनाने का जो एक ध्येय होना चाहिए, वो ये है कि उनके जो काम थे, जैसे सामाजिक लोकतंत्र, जिसको सोशल डेमोक्रेसी बोलते हैं, आर्थिक लोकतंत्र, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बाबा साहब ने अपने समय रहते राजनीतिक डेमोक्रेसी तो हासिल कर ली थी किसी भी तरीके से, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है समता। जैसे वोट का अधिकार दिया पॉलिटिकल क्षेत्र में, और वो वोट वन वोट वन वैल्यू, यानी समता आ गई, चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, उसकी एक ही वैल्यू है। इसी तरीके से सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में समता की बहुत ज़रूरत है। वो समता देश के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, ये उनके ड्यूटी है, जो बाबा साहब को जानते हैं और पढ़ते हैं और मानते हैं। सारा का सारा भार उनके कंधों पर है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते, हम बहानेबाजी करके टाल नहीं सकते। उसके लिए हमें सबसे पहले देश में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करनी है, क्योंकि जब हमारी सहूलियतें हमारी जनता को मिलेंगी, हमारे समाज को मिलेगी, हमारे देश को मिलेंगी, तो अल्टीमेटली जो सोशल डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, वो पाने में हमको बहुत आसानी होगी, वो लाने में बहुत आसानी होगी। जब तक हमारे समाज की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, मैं समझता हूँ बाकी चीज़ें बेमानी रहेंगी। आर्थिक स्थिति सही करने के लिए सोशल
डेमोक्रेसी को पाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 तक बहुत सारी बातें उसमें कही गई हैं। महिलाओं के लिए, आदमियों के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, बहुत सारी बातें पढ़िए। यहाँ वो समय नहीं है कि आज मैं खड़ा होकर भाषण दूँ कि आर्टिकल इसमें ये लिखा है। एजुकेटेड क्लास हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़िए और उन पर गौर करिए और उनको पूरा कराने में सरकार की मदद करिए। सरकार भी प्रतिबद्ध है कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 27 फरवरी 2015 को ये डिक्लेयर भी किया था कि भारत का संविधान हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हमारा नेशनल ग्रंथ है, धार्मिक नहीं, हमारा नेशनल ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो राष्ट्रीय ग्रंथ तो सर्वोपरि होता है, बाकी ग्रंथ उसके बाद में है। तो उनके लिए अगर उन पर बोला जाए तो काम बन सकता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो चीज़ हमारे कल्याणकारी है, देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसके लिए स्ट्रेस करें, उसके लिए बताएं, सरकार का सहयोग मांगें, सरकार को सहयोग दें, सरकार उस पर काम भी करे, तो आर्थिक डेमोक्रेसी की बात पूरी हो सकती है। और एक बार अगर आर्थिक डेमोक्रेसी, आर्थिक क्षेत्र में डेमोक्रेसी आती है, दिखती है, तो फिर सामाजिक क्षेत्र में भी डेमोक्रेसी आने में देर नहीं लगेगी, ये मेरा विश्वास है। सामाजिक क्षेत्र में डेमोक्रेसी का मतलब, जो बाबा साहब के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सिर्फ इतना है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। समाज के अंदर समता हो, स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, एक दूसरे का आदर करें, स्वाभिमान हो, यही है सोशल डेमोक्रेसी। सरकार के प्रति प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें अगर हमारी होती हैं तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में, भारतीय संविधान को मानने के क्षेत्र में, जो कि उस समय के जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने जो हमको बताया, उस पर गौर करने की ज़रूरत है, चलने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात आती है बुद्धा एंड धम्मा। इस देश में बहुत सारे धर्म हैं, मजहब हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं, और वो सब फ्री भी हैं। संविधान उनको सबको बोलता है कि आप अपने अपने हिसाब से रहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन बुद्धा एंड धम्मा इज़ नॉट ए धर्म, इज़ ए वे ऑफ लाइफ। मैं आपको बताऊँ, ये बताता है कि हमको कैसा आचरण करना चाहिए एक दूसरे का, मानव का मानव के प्रति। इसमें मानव और ईश्वर की कोई बात नहीं है, इसमें मानव कल्याण की बातें हैं, देश के कल्याण की बातें हैं, और पूरे पॉप एंड शो से दूर है। इसीलिए बुद्धा एंड धम्मा का आचरण करें, उसके द्वारा चलें। मैं समझता हूँ ये दो चीज़ हैं जो बाबा साहब की धरोहर है। उन धरोहर पर हम काम करने में लग जाएं, आपसी मतभेद भुला के, तभी काम चलेगा। इससे हमारा बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी हो सकती है। उनका बताए हुए मार्ग पर चलें, काम करें। धन्यवाद।